सुदामा जी कुछ घूमते हुए जब उनकी पत्नी सुशीला देखती है महल के झरोखे से, खिड़की से, कि ये कौन घूम रहा है, तो उनको एक दास जाकर बताता है कि हे देवी, आपके महलों पर एक ब्राह्मण घूम रहा है। और जैसे खिड़की से देखते हैं सुशीला जी देखती हैं सुदामा जी को, तो तुरंत पहचान गए ये तो मेरे पतिदेव हैं। तुरंत महाराज 16 श्रृंगार किए, आरती की थाल सजाए हुए द्वार पे आ गए। आइए आइए महाराज। अब सुदामा जी को लगा शायद यहाँ की कोई महारानी होंगी, कहीं जा रही होंगी। महाराज एक किनारे खड़े हो गए कि महारानी चली जाए। अब सुदामा जी एक किनारे खड़े हो गए और सुशीला आती है, आरती की थाल घुमाने लगती हैं। और जैसे आरती की थाल घुमाई महाराज, सुदामा जी अबाक रहते हैं, देवी तुम कौन हो, मेरी आरती क्यों उतार रही हो? सुशीला कहती है, जय हो महाराज, ऐसा मित्र से मिलने गए कि अपनी पत्नी को भूल गए। अब टुकुर टुकुर देखते हैं सुदामा जी पत्नी को ऊपर से नीचे की तरफ। अरे सुशीला, तू, तेरे पास इतनी सुंदर सुंदर साड़ी और इतनी सुंदर सुंदर थारी कहां से आ गई भाई? अच्छा, तो आपके मित्र ने आपको बताया नहीं? अरे महाराज, आपके मित्र ने आपके पहुंचते ही यहाँ पर महल तैयार खड़ा कर दिया। महाराज सुशीला आरती उतारती हैं, सुदामा जी से कहते चलिए महल के अंदर। तो सुदामा जी कहते हैं, देख अपने राम को तो यह प्रिय नहीं है, तुझे चाहिए था इसलिए तू जा रहा है। अपने राम तो इसी महल के सामने एक कुटिया बना करके रहेंगे। अगर तेरी आज्ञा है तो रहूं, नहीं तो अपने राम जंगल की ओर निकल पड़ेगा। सुशीला जान दे कि ये मैया मानने वाले नहीं है, तो महल के ठीक सामने महाराज एक कुटिया बनाकर सुदामा जी रहने लगे। अब महाराज इसी के साथ परीक्षित भगवान कैसे दीनवत्सल सुदामा का कल्याण करें, कैसे सुदामा के साथ दीन भक्तता सार्थक कर दी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक समय की बात है, अब तुम एक कथा और सुनो। कहते हैं अब इसी दसम स्कंद को आप यहीं छोड़कर एकादश स्कंद में प्रवेश करें, और एकादश स्कंद मुक्ति का धाम है। एकादश स्कंद में मुक्ति का साधन बताया गया है। अब एक दिन भगवान विचार करते हैं कि मैंने सारे दैत्यों का संहार कर दिया, पृथ्वी को प्रायः दैत्यों से महाराज पूर्ण कर दिया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो वंशज हैं, जो 56 करोड़ यदुवंशी हैं, अब ये आदताई होते चले जा रहे हैं। अब इनका भी संहार करना आवश्यक है। तो महाराज लीला प्रारंभ करते हैं। एक दिन संतों का आगमन हुआ उनके घर पर, उनके महल पर संत आते हैं, संतों का समागमन होता है महाराज। अब संतों के पास आकर सारे परिकर के साथ कहते हैं, हाथ जोड़ करके, महाराज आप यहीं पर चातुर्मास्य करिए। अब सारे ब्राह्मण संत महात्मा चातुर्मास्य के लिए वहां पर विराजमान हो जाते हैं। अब महाराज सारे बाल गोपाल इकट्ठा हो गए और मन में विचार करते हैं कि ये सब संत महात्मा आकर के चातुर्मास्य कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं और फ्री में मालपुआ खा रहे हैं। अरे इनको कुछ आता जाता है कि नहीं, चलो आज इनकी परीक्षा लिया जाए। कुछ बालक ने मिल करके महाराज योजना बनाई, प्लान बनाया, चलो चलते हैं। तो जाम्बवती का जो पुत्र है ना सांब, वह बहुत सुंदर है। सांब को साड़ी पहनाई, सुंदर सुंदर नथिया पहनाई, श्रृंगार किए, 16 श्रृंगार कराते हैं सांब जी। और महाराज पेट पर तकिया बांध कर महाराज संत महात्मा के पास लेके जाते हैं। सारे बाल गोपाल इकट्ठा होकर के कहते हैं, महाराज सादर प्रणाम। अरे ये मेरी भाभी श्री है, ये आपसे कुछ पूछना चाहती है। चाचा पूछो, क्या पूछना है? महाराज मेरी भाभी गर्भवती है, तनिक बताए तो इस बार लड़का होगा या लड़की, कन्या होगा या पुत्र? अब कोई आंख बंद कर रहा है, कोई नाक बंद कर रहा है, कोई प्राणायाम चला रहा है। भैया जब कुछ होगा तब तो बताएंगे ना, कुछ है ही नहीं। सारे बालक हाथा मारकर हंस रहे हैं। संत समझ गए कि बालक हास प्रयास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, डांटते हैं, हे बालकों, संतों का हास प्रयास करने में लज्जा नहीं आती? बगल में दुर्वासा ऋषि थे। अब दुर्वासा ऋषि तो भैया एक नंबर के क्रोधित व्यक्ति हैं।
एक नंबर के विद्या उनके अंदर तुरंत आता है। बुलाते हैं जरा मेरे पास पूर्वासिनी के पास आते हैं ग्वालपाल। मैं बताऊं इसके गर्भ में क्या है? हाँ महाराज आप बताओ। विश्वामित्रो सितः कर्णवो दुर्वासा भृंगुरंगिराः कश्यपो वामदेवोत्रे वसिष्ठो नारदा। तो महाराज दुर्वासा भी कहते हैं ना इसके बेटा होगा ना इसकी बेटी होगी, इसके गर्भ से एक महाराज लोहे का एक मुसल निकलेगा जिससे सारा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। जब ऐसा कहते हैं तुरंत बालक डर जाते हैं महाराज। जैसे ही वस्त्र को खोलते हैं महाराज, जो तकिया बना था, तकिया बांधकर आए थे महाराज, वह लोहे का मुसल बन जाता है। सारे ग्वालपाल गोपाल डर जाते हैं, भागे भागे अपने पर नाना के पास आते हैं, उग्रसेन के महाराज के पास आते हैं, सारा वृत्तांत बताते हैं महाराज। अब उग्रसेन महाराज कहते हैं राम राम, तूने ये क्या किया बालकों? अरे जिस ब्राह्मण संत की महाराज हमेशा तुम्हारे पिता तुम्हारे बाबा ने हमेशा सेवा की, प्रभु ने सेवा की और हमेशा समझाते आ रहे हैं कि बेटा कभी संत ब्राह्मणों का अपमान मत करना, क्योंकि अपमान करने से महाराज किसी भी भाई साहब आप होने के भागीदारी नहीं बनते। इसलिए तुमने बहुत ही महाराज अरिष्ट काम किया है। बाल गोपाल चरणों पे गिर गए, नाना जी कुछ करिए, अगर प्रभु को पता चलेगा प्रभु हमारा परित्याग कर देंगे। फिर क्या किया? सारे बालक मूसल को घिसते हुए महाराज सागर में महाराज प्रवाह कर देते हैं। अब घिसते घिसते महाराज एक पैनी कील बन जाती है और कील को वह मछली निकल जाती है और एरक जो घिसे हुए कील थे मुसल थे उससे एरका नामक पैनी घास बनती है और आगे चलकर उसी घास से सारे यदुवंश का नाश होता है। महाराज अब प्रभु तो सर्व अंतर्यामी है, उनको तो सब पता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठा प्रिय दर्शनम। महाराज अब प्रभु जान गए कि अब यदुवंशियों को श्राप मिल गया है, तो अब भगवान का रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव बाबा परीक्षित से कहते हैं भगवान का स्वरूप है, बड़ी सुंदर स्वरूप है, चार भुजाएं हैं, पीतांबर धारण किए हुए हैं, उनका वलकल आदि धारण करते हैं, दंड कमंडलु महाराज आदि ब्रह्मचारी का भेष धारण करते हैं, महाराज अन्य अन्य भेष धारण करके धरातल पर आते हैं। प्रायः सतयुग में प्राणी सत्व में स्थित होते हैं। श्री प्राणी बड़े शांत निर्भय सुहृदय के साथ जब कन्हैया जब हमारे वामन भगवान का अवतार होता है सारे प्रजा में महाराज हर्षोल्लास हो पड़ता है। ये भगवान का चतुर्व्यूह है। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च सद्गुरुमाया निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। महाराज भगवान अब भगवान के पास देव वृंद पधारते हैं। देव वृंद आकर के दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान के पास आकर के। देव वृंद कहते हैं प्रभु अब आपकी लीला संपन्न हुई, अब आप अपने धाम को चलिए। बड़े बड़े देवता महाराज कब से महाराज हार पुष्प लिए थारी खिलाए बैठे हैं, तब आप उनके महल से जाएंगे नगरों से जाएंगे आपका सारा सत्कार करेंगे। जैसे भगवान गैया चलाने के लिए जाते थे गोकुल से, सारी गोपियां महाराज राह देखती थी, रोज की बात कन्हैया पुनः जाएगा इसी रास्ते से, उसी भांति महाराज वो देवता भी आपकी राह देख रहे हैं। यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तमा सरक्षत्तं वतीयाय पंचाविंशाधिको भव। महाराज भगवान 125 वर्ष तक धरातल पर रहे और 125 वर्ष तक धरातल से दैत्यों का श्रृंगार महाराज बचाए रखे।
125 वर्ष तक अपने इस धरा का भार दूर कर दिया। अब कृपा करके सुधान को आप प्रस्थान करें। नाथ देवता कब से लड़ाई करें। महाराज भगवान से ऐसा कहकर वह देववृंद चला जाता है। अब भगवान जाने का समय होता है परम धाम। तो उद्धव जी को पता चल जाता है मेरे भगवान अब जाने वाले हैं, चरणों पर गिर गए। महाराज यह दास तो आपके बिन रह नहीं पाएगा, इसलिए हे नाथ जब आप जाइएगा इस दास को भी ले चलिएगा। तब जाकर के कन्हैया उद्धव जी को उपदेश देते हैं। प्रेम से बोलिए वाक्य बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। नाहं तांग कमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि। महाराज एक कथा सुनाते हैं सुदामा जी, एक कथा सुनाते हैं उद्धव जी को महाराज कन्हैया। कहते हैं उद्धव एक बार मेरे यदुवंश के यदु महाराज जंगल में भ्रमण कर रहे थे। क्या देखते हैं कि एक हृष्ट पुष्ट मोटा तगड़ा आदमी जंगल पे महाराज सुंदर काया सा बैठा है। तो हमारे यदु महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस जंगल में दूर दूर तक न कोई फल है, न कोई जल है, न कोई अन्न है, न कोई स्थान है, फिर भी इसकी इतनी सुंदर काया और इसका शरीर इतना हृष्ट पुष्ट है। महाराज तुरंत यदु महाराज आकर के पूछते हैं महाराज आप कौन हैं। तब महाराज वो अपना परिचय देते हैं। जनेषु दह्यमानेषु कामलोभ भवादिना न तपस्य घृणा मुक्तो गंगाभ्यास्त इव दीपः। तब उन्होंने अपना परिचय दिया। यदु मैं दत्तात्रेय नाम से जाना जाता हूँ और लोग मुझे दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, लेकिन मैं भगवान नहीं बनना चाहता, मैं दत्तात्रेय ही हूँ। बताओ तुम्हारे मन में क्या है। महाराज बस एक ही अभिलाषा है, एक ही जानना चाहता हूँ बात। महाराज इस घोर जंगल में महाराज आपका शरीर इतना हृष्ट पुष्ट कैसे है, इतना स्वस्थ कैसे है। तब महाराज उत्तर देते हैं देखो यदु मैं यहाँ पर इसलिए हृष्ट पुष्ट हूँ क्योंकि मैंने 24 गुरु बनाया और 24 गुरुओं का ज्ञान लेकर के मैं इस जंगल पर भटकता हूँ, विराजमान हूँ और उन्हीं 24 गुरुओं का ध्यान करके अपना मैं काम चला रहा हूँ। और 24 गुरु कौन कौन है। पृथ्वी वायुराकाशेमा भूमिश्चंद्रमा रवि कपोतो जगरः सिंधो पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला पुरुरोर्भर्गा कुमारी सरकिता सर्पा उर्णनाभे सुपे सकृत। कुछ लोग कहते हैं 2-4 गुरु बनाओ, लेकिन हम तो कहते हैं जितना गुरु बना सको उतना गुरु बनाओ, जिससे ज्ञान मिल जाए शिक्षा का उसी से गुरु बना लो, क्योंकि शिक्षा का कोई गुरु नहीं होता। महाराज कक्षा 1 में कोई और गुरु रहता है, कक्षा 8 में कोई गुरु और रहता है, हाई स्कूल पहुंचते कोई गुरु और हो जाता है और इंटर पहुंचते कोई और हो जाता है और महाराज BA LLB करते में कुछ और हो जाता है। कितने गुरु बदले। इसी प्रकार दत्तात्रेय जी कहते मेरे 24 गुरु हैं। महाराज कहते हैं मैंने हंस को गुरु बनाया और हंस से मैंने सीखा जैसे हंस मोती चुनता है जल से और जल को छोड़ देता है, उसी प्रकार एक संत को चाहिए, एक ब्राह्मण को चाहिए। जैसे हंस मोती को चुनता है और जल को त्याग कर देता है, उसी प्रकार हमें मोती यानी एक अच्छी चीज को लेना है और बुरी चीज को छोड़ना है। ये मैंने हंस को गुरु बनाकर सीखा। जैसे हंस मोती चुनता है और जल का त्याग करता है, उसी प्रकार मैं अच्छी बातों का चिंतन करूंगा और बुरी बातों का नहीं करूंगा, बुरी बातों को भूलूंगा। मैंने दूसरा पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी को देखता हूं मैं। महाराज
कितने कितने महाराज इसमें गड्ढे किए जाते हैं, कितने प्रहार किए जाते हैं महाराज, शीश महल बन रहे हैं महाराज, कितने कितने इस पर प्रहार होते हैं, लेकिन यह चुपचाप अपने हृदय पर वह प्रहार सह जाती है और स्थान देती है। महाराज मैं इससे सीखा कि अगर अपने ऊपर प्रहार हो वाणी का, किसी के साथ दो चार शब्द प्राप्त हो जाए, कोई हमें भला बुरा बोल दे, तो महाराज पृथ्वी की भांति आप उसे सहें। महाराज तीसरा गुरु मैंने बनाया वायु को। वायु जैसे दुर्गंध और सुगंध दोनों के साथ रहता है, उसी प्रकार एक संत को चाहिए महाराज वो अच्छाइयों और बुराइयों को ना देखते हुए अपने मार्ग में चलता रहे, और वायु की तरह एक स्थान पर न रह करके दुर्गंध और सुगंध जहां भी मिल जाए भटकता रहे, एक पर टिके ना, सुगंध हुआ तो टिक जाए और दुर्गंध हुआ तो वहां से भाग जाए। मैंने उसको गुरु बनाया। युवा उसका भाव ये है तो दुर्गंध की तरफ वायु वेग से बहता है और सुगंध की तरफ वेग से बहता है। मैंने तीसरा चौथा गुरु बनाया महाराज अजगर को। अजगर का काम यही है, एक जगह लेटा रहता है, सोता रहता है, और जब उसे भूख लगती है तो महाराज श्वास से खींचता है, और श्वास जब खींचता है महाराज तो जो उसके श्वास में कोई जानवर आता है, भेड़ बकरी महाराज जो भी छोटे छोटे जानवर आते हैं, और पान करता है, और पान करने के बाद यथास्थान हो जाता है। उसी प्रकार एक संत को चाहिए कि बहुत ज्यादा पकवान के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो मिले प्रेम के साथ रूखा सूखा पा करके यथास्थान भजन करे। सातवां गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता रहता है महाराज, उसी प्रकार यह शरीर है संत का, ब्राह्मण का मनुष्य शरीर है। पहले घटा बचपन, फिर बढ़ा, जवानी आई, यौवन अवस्था आया, फिर और जब पूर्णिमा यानी बुढ़ापा आया, तो फिर आप जब का अंत हुआ तो फिर आप धीरे धीरे करते गए, बुढ़ापा ढलता गया, अमावस्या आ गया और आपका अंत हुआ। उसी प्रकार इस शरीर को अपना मत समझो, और चंद्रमा की बात में चंद्रमा को गुरु बनाया। जिस प्रकार शरीर बढ़ता है उसी प्रकार महाराज अपने शरीर पर कभी घमंड न करो। मैंने सूर्य को गुरु बनाया। जिस प्रकार सूर्य के खिलते ही कुमुदनी खिलने लगती है और उसका पिपास रस खींचने लगती है, मैंने सूर्य को बनाया। एक प्रेमी को देख करके एक प्रेमी खिल जाती है महाराज। उसी प्रकार एक संत को, एक ब्राह्मण को चाहिए, जब कोई सत्संगमी, कोई धर्म ज्ञानी अगर कोई संत दिखाई पड़े तो महाराज तुरंत खिंचा हुआ चला जाए और तत्व का ज्ञान ले, सत्संग करे महाराज। मैंने कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर से मैंने सीखा महाराज, एक बार एक कबूतर अपने बच्चों के साथ, पत्नियों के साथ भ्रमण कर रहा था, तभी उसके एक बच्चा बहेलिया के जाल में फंस जाता है, और जब पत्नी और पिता देखते हैं कि मेरा लाला फंस गया है, मेरा बेटा फंस गया है, पत्नी भी उसी जाल में फंस जाती है। और जब कबूतर देखता है, पिता देखता है कि मेरी पत्नी भी चली गई, मेरे पुत्र भी चले गए, अब मैं अकेला क्या करूंगा, मैं भी जाकर के उस जाल में फंस जाता हूँ। तो संतों को चाहिए, ब्राह्मणों को चाहिए, हम सबको चाहिए कि इस परिवार या गृहस्थ जीवन में हमको ज्यादा मोह माया नहीं करना है। इसलिए हमारा जब समय आए, अगर बेटा नालायक है, बेटा चाहता है कि नहीं यही करो, और आप उसकी मोह में आकर के उस जाल में फंस जाते हैं और उसके साथ चलने लगते हैं, तो महाराज मैं उसको गुरु बनाया। गुरु बना के सीखा कि कभी भी मोह की जाल में फंस करके खींचे चले मत जाओ, उससे दूरी बना लो, नहीं तो महाराज उसी जाल में फंसे पड़ोगे। मैंने महाराज सागर को गुरु बनाया। सागर को गुरु बना करके सीखा, जैसे सागर अनेक अनेक नदियों का अपने गर्भ में, अपने उदर में स्थान देता है, और महाराज यथा स्थान बना रहता है और अपनी मर्यादा का भी उल्लंघन नहीं करता। उसी प्रकार एक संत को चाहिए, उसको अगर अच्छी भी बात कहे कोई, बुरी भी बात कोई कहे, तो सागर की बात उसका हृदय हो और दोनों बात सह जाए, क्योंकि सागर के पास गंगा भी बहती है और नाले भी बहता है, नाला का पानी भी बह के जाता है। इसलिए अच्छी बात सुनो तो भी बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, और बुरी भी बात सुनो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। महाराज मैंने पतंगे को गुरु बनाया, जो कीट पतंग होता है। महाराज
दीपक जल रहा होता है, आपने देखा होगा जब आप दीपक जलाते हैं प्याला में तो कुछ कीट पतंगे आकर के उसमें गिर जाते हैं और महाराज प्रकाश को देख करके आते हैं और उसी में जल करके मर जाते हैं। तो मैंने उसको गुरु बना करके ये सीखा कि महाराज ज्यादा रोशनी दिख गई, जहाँ ज्यादा अच्छी व्यवस्था संत महात्मा को चाहिए, कहीं अगर अच्छी व्यवस्था देख लिए, अच्छा सा कुटिया मिल गया, अच्छा सा महल मिल गया, महाराज अच्छा सारी व्यवस्था हो गया तो वहीं पर रम जाए महाराज। फिर क्या था, उस स्थान पर आप रहेंगे तो दीपक की भात चमक के अंधेरे में आकर के आप अंत में मारे जाएंगे। इसलिए उस दीपक को देख करके, उस रोशनी को देख करके आप दूरी बना लें। जहाँ संत को चाहिए यहाँ पर महाराज बड़े बड़े महल अटारी हैं, बस उसी से दूर से नमस्ते करके प्रणाम करके वहां से खिसक लें। मैंने उसको गुरु बनाया, नहीं तो क्या होगा। आज मैं जमीन पर लेटा हूँ, मेरा भक्त करुणपति है, डल्लभ के गद्दे पे लेटाया, और जहाँ एक बार डल्लभ के गद्दे की आदत पड़ी, एसी की आदत पड़ी, दीपक में फंसा तो अंत में क्या होगा, जब बाहर निकलेगा निकल पाएगा क्या, क्योंकि तेल में डूब चुका है। उसे एसी की हवा लग चुकी है महाराज, उसे तो डल्लभ गद्दे की हवा लग चुकी है, तब उसे भैया जमीन पर आनंद नहीं आएगा। मैंने उसे गुरु बना करके सीखा। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। जैसे मधुमक्खी महाराज एक एक पुष्प को ले जा करके बैठती है, उसका सुगंध, उसका महाराज पिपास जल पीती है और आकर के महाराज मधुमक्खी जो है अपना छत्ता बनाती है, और कोई आता है उसे तोड़ करके लेके चला जाता है और अनेक मधुमक्खियां उसी में फंस करके चली जाती हैं। तो मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया और उससे ये सीखा कभी भी धन संचय नहीं करना चाहिए। आप धन संचय कर रहे हैं, उसको तो कोई और तोड़ कर लेके जाएगा, आपको तो भैया उसी मधुमक्खी के फंसे रहेंगे और उसी में आप फंस रहेंगे और आपका अंत हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा को चाहिए ज्यादा किसी चीज का अर्जन न करें, धन का न किसी गृहस्थ जीवन के किसी भी प्राणी का। मैंने एक हाथी को गुरु बनाया। एक हाथी, एक जंगल में हाथी पकड़ने वाला आता है, लकड़ी की काठ की लकड़ी हाथी बना करके रख देता है और उसके आगे महाराज गड्ढा खन देता है, महाराज खोद करके उस पर महाराज घास फूस रख देता है। और जैसे ही एक हाथी जब देखता है कि एक हथनी खड़ी है महाराज भोग को भोगने के लिए आगे बढ़ता है, तो भोग से पहले वो जो है गड्ढे पे गिर जाता है। इसी प्रकार मैंने उसको गुरु बनाकर यह सीखा, कभी भी संत महात्मा को स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए, हमेशा भोग से दूर रहना चाहिए। अगर एक बार इनके चक्कर पे पड़े महाराज तो हमेशा गड्ढे पे गिरना है। ये संत के लक्षण बता रहे हैं। महाराज मैंने एक मृगी को गुरु बनाया। मृगी महाराज जैसे बंसी की तान सुन करके ध्यान अस्त होकर के महाराज कान खड़े होकर के सुनने लगती है और पहलिया आता है, बाण चलाता है और मृगी मारा जाता है। उसी प्रकार एक संत को चाहिए महाराज राग जो होता है ना, सुंदर सुंदर राग न सुने। अगर सुनना ही है तो महाराज तुलसीदास महाराज जैसे, सूरदास जैसे भजनों का आनंद लें। और महाराज संतों को महाराज ऐसे ऐसे धुन नहीं सुननी चाहिए। अगर आप धुन सुनेंगे तो पहलिया आएगा, आपके चित्त को ऐसा बाण चलाएगा कि फिर आपका जो हृदय है मन नहीं लगेगा भजन में, फिर आपका चित्त उसी गीत पर गुनगुनाएगा, तो गीत गाएगा। महाराज मैंने एक कन्या को गुरु बनाया। एक कुंवारी कन्या को लोग देखने वाले आए और उसका महाराज सगाई करते हैं। महाराज सास रानी दोनों हाथों पर चूड़ियां पहनाती हैं और ये हुआ कि जाओ जाओ बेटी कुछ मीठा प्रसाद खिला दो। अब घर आके देखती है तो क्या देखती है महाराज, घर पर कुछ पकाने के लिए है नहीं, धान पड़ा होता है। अब मुसल से धान को कूटने लगती हैं। जब कूटती है तो महाराज चूड़ियों की आवाज आती है। माताएं जब चूड़ियां पहनती हैं, जब कुछ कार्य करती हैं, चूड़ियों का आवाज आता है खनन खनन का। अब जब मुसल की आवाज पड़ने लगी तो कन्या समझ गई, कहने लगती है कि अगर मैं मुसल से प्रहार करूंगी, चूड़ी बज रही है, अगर चूड़ी बजेगा तो बाहर वाले समझ जाएंगे इनके यहाँ चावल नहीं है। कन्या जा करके अभी मुसल से प्रहार कर रही है और धान से चावल को निकाल रही है, कितनी बदनामी होगी। तुरंत महाराज सारी चूड़ियों को निकालने लगती है और दोनों हाथ महाराज
एक एक चूड़ी धारण करते हैं। पूरा क्यों नहीं उतारा? पूरा इसलिए नहीं उतारा क्योंकि उसका एक जो विवाह का रस्म होता है, शुभ चूड़ी वो पहनी है महाराज। उसका जो शुभ चूड़ी है ना, वो विवाह का एक सुहागिन का चूड़ी, बिंदी, महाराज, सिंदूर, ये सब निशानी होती है और शुभ है। अभी अभी चूड़ी पहनी है और एक जब कन्याओं का या माताओं का विवाह हो जाता है, विवाह होने वाला होता है और अगर शुभ है तो कुछ चूड़ी बिंदी पहनाते हैं, उसको नहीं उतारना चाहिए। उतारने से बड़ा भारी दोष होता है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि चूड़ी कब उतारना चाहिए, चूड़ी कब तोड़ना चाहिए। तो महाराज उस कन्या को मैंने देखकर ये सीखा कि लोक लाज के लिए उसने सारी चूड़ियां को उतार दिया और एक एक चूड़ी अपने लाज के लिए, क्योंकि उसके ससुर ने पहनाया था, सास ने पहनाया था, महाराज उनका भी मान रखा और अपने मायके का भी मान रखा। मैंने उससे ये सीखा कि महाराज अगर स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, संत के पास अगर 4 दिन भोजन न मिले तो व्याकुल नहीं होना चाहिए। अगर 4 दिन के बाद पकवान मिल जाए महाराज आतुरता नहीं दिखानी चाहिए। मैंने उसे गुरु बना करके इसी प्रकार महाराज दत्तात्रेय जी बताते हैं, समय कम है, वो 24 गुरु बनाते हैं। अब भगवान कहते हैं व्रतानि यज्ञ छंदासे तीर्थानि नियमयाम्यमाः बता वरुंधते यत्संग सर्वसंगापहोर्णम। महाराज एक एक करके व्याख्यान 24 गुरु का व्याख्यान बताते हैं। अब उद्धव जी को समझ में आ गया। उद्धव जी चरण पकड़ लेते हैं, प्रभु बस बस मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं उद्धव मैं जा रहा हूं, अब तुम जाओ और मथुरापुरी में जा करके द्वारका नगरी पे जा करके सारे द्वारका वासियों से कह दो कि आज से 7 दिन के बाद यह द्वारका नगरी जल में महाराज जलमग्न हो जाएगा, इसलिए सब कोई द्वारका नगरी छोड़ दे। प्रभु जाते जाते उद्धव से कहते हैं उद्धव ये तुम्हारे यहाँ रहने का स्थान नहीं है। तुम जैसा परमात्मा, तुम जैसा धर्मात्मा इस धरातल पर महाराज उचित नहीं रहना, इसलिए तुम एक ब्राह्मण का भेष बना करके इस धरातल पर भ्रमण करते रहना और एक जगह कभी टिकना नहीं। वही हुआ। अब प्रभु घोर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली ये कथा, क्योंकि गुरु का मतलब यही होता है जो प्रकाश से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, यही गुरु की प्राथमिकता बनती है। अपने गुरु को अंधकार, अपने शिष्यों को महाराज अंधकार से प्रकाश की ओर लेते जाए। अब इधर प्रभु यदुवंशियों को ले जाकर के महाराज प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां पर सारे 56 करोड़ यदुवंशी महाराज मदिरा का पान करने लगे। सारे यदुवंशी महाराज मदिरा पान करने लगे और जैसे ही मदिरा पान कर रहे थे भगवान मना कर रहे हैं, बेटा यह मदिरा है इसको मत पियो, लेकिन कौन कहाँ मानने वाला है। भगवान को धक्का दे दिए। भगवान समझ गए कि अब इनका अंत समय आ गया है। बलराम भैया आते हैं और अपना महाराज प्राणायाम चढ़ा करके अपने रूप में आ करके महाराज सागर पर विराजमान हो जाते हैं। अब बलराम भैया अपना स्वरूप धारण करके सागर पर आ जाते हैं। अब इधर भगवान देखते हैं, देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी काल के काल पर समा जाते हैं। भगवान के आंखों के सामने 56 करोड़ यदुवंशी मारे जाते हैं। अब एक वृक्ष के नीचे भगवान आकर के बैठ जाते हैं और एक पैर पे एक पांव चढ़ा करके बैठ जाते हैं। और एक बहेलिया उसी वक्त आता है, देखता है प्रभु का पैर इतना चमक रहा है, इतना तेज निकल रहा है। बहेलिया को लगा यह मृगी है, मृग है। अब महाराज मृग समझ करके बाण छोड़ता है और वो वही बाण है जो कील बन के, जो कील बचा था वो बहेलिया ने कील धनुष बाण बना लिया था और वही बाण से आज प्रहार करता है। भगवान के पांव में आकर के वह तीर लगता है और जैसे पास आकर के देखता है तरुण तरुण पर गिर जाता है। मां भय जरे तमिष्टिष्ट काम एष कृतो हि में जाहि तुम मदानुज्ञातः
स्वर्गम सुकृतना पदम। महाराज भैया आकर के चरणों पर गिरता है, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे लगा कोई मृग है। भगवान कहते हैं बस यह सब मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है। अरे तू जा मेरे परम पद को प्राप्त कर। महाराज उसको दिव्य परम पद प्राप्त कराते हैं और तुरंत दारू को बुलाते हैं, अपने सारथी को बुलाते हैं। दारू का रथ लेकर के आता है महाराज, और द्वारकापुरी में घोषणा हो गई कि आज के 7 दिन के बाद सारा द्वारकापुरी जल में डूब जाएगा। अब प्रभु महाराज रथ पर बैठ करके अपने धाम को चले जाते हैं। अब जैसे ही उद्धव को पता चला, सारे नगरवासियों को पता चला, मथुरा वासियों को पता चला कि मेरे प्रभु हम सबको छोड़ करके परम धाम को चले गए हैं, सभी नगरवासी महाराज रोने लगते हैं। आज हमारी कथा यहीं पर विराम होगी। आज के बाद या कथा विराम होने के बाद भगवान जाने इस गांव में कब कथा हो और आपको यह रसपान कराने का सौभाग्य प्राप्त हो। महाराज यह ऐसी कथा है जो मोक्ष को प्राप्त कराता है। आज कन्हैया हम सबको छोड़कर चले जा रहे हैं, आज जहां कथा विराम होगा। महाराज सारे द्वारकावासी महाराज सागर के आगे आकर के आशीर्वाद करने लगते हैं, कन्हैया को बुलाते हैं। नाथ अरे जा तो रहे थे, जाते जाते एक बार दर्शन तो दे देते। प्रभु हमसे ऐसी क्या त्रुटि हो गई? अरे प्रभु जाते जाते एक बार अपना मुख कमल व पद नख चंद्रिका का मुख कमल मुझे दिखा देते। अरे हे माधव, हे मुरारी, हे केशव, एक बार जाते जाते अपना दर्शन तो दिखा देते। महाराज विकलता पूर्वक सब रोने लगते हैं और मुख से निकल जाता है। सभी द्वारकावासी, सभी मथुरावासी भगवान को पुकारते हैं, कब होगा तेरा दीदार? कब होगा तेरा दीदार? कब होगा तेरा दीदार? कुछ तो बोलो सरकार, कहाँ तुम चले गए? कहाँ तुम चले गए? कब होगा तेरा दीदार? कुछ तो बोलो सरकार, शाम तब आए गए। एक बार जाते जाते अपना दर्शन दिखा देते। हे प्रभु आज हम सब आपके मरण को जान नहीं पाए हैं, आज आप हम सबके बीच में पधारे थे, आज हम सबको छोड़कर चले गए हैं। आप व्याकुलता आप हम सबके देखिए ना। अरे जाते जाते एक बार तो अपना चरण रज हम सबको दिखा जाए। कब होगा तेरा दीदार? कुछ तो बोलो सरकार, श्याम तब आओगे, श्याम तब आओगे। कब होगा तेरा दीदार? कुछ तो बोलो सरकार,
गए हैं और आज कथा का विराम है। प्रभु 7 दिन आपकी कथा सुनने को मिली, आज के बाद से कथा कब समाप्त होगा। इसलिए जो भक्त यहाँ बैठे हैं अपने भगवान को बुलाए, हे नाथ आप आए और हमें दर्शन दें। अपने आंखों से आंसुओं से भगवान को बुला करके बुलाए, प्रभु आप आइए, इस यहाँ पर आइए, धरातल पर आइए नाथ। ओ किस बात पे रोते हो, कर तो बताओ सहे, तेरे बिना मन मोहन दिल मेरा ये लगता है। ओ किस बात पे रोते हो, कर तो बताओ सहे, तेरे बिना मन मोहन दिल मेरा ये लगता है। किस बात पे रोते हो, आकर तो बताओ सही, तेरे बिना मन मोहन दिल मेरा ये लगता है। किस बात पे रोते हो, आकर तो बताओ। आ जाओ आप तो आ जाओ। तेरे बिना मन मोहन दिल मेरा ये लगता है। सुना कुछ बिन संसार, रही अखियाँ तुझे निहार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आ जाओ नाथ, अब तो आ जाओ। जय हो। आई जीवन की सार, तुम आए नहीं घनश्याम, पल पल में घबराऊं, कैसे रखूं दिल का। आई जीवन की सार, तुम आए नहीं घनश्याम, कैसे घबराऊं, कैसे
सारे द्वारका नगरी को दर्शन देने के लिए आते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। महाराज द्वारकाधीश द्वारका वासियों को दर्शन दे करके परम धाम को चले जाते हैं। इसी के साथ हम 12 स्कंद में प्रवेश करते हैं। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण भगवान शब्द विग्रह के रूप में भागवत के मध्य विराजमान है। परिचित, तुमने कहा था भगवान जब धर्म की स्थापना करके कहाँ चले जाते हैं? महाराज धर्म की स्थापना करने के बाद वही भगवान भागवत रूपी शब्द अक्षर में आकर के विराजमान हो जाते हैं। यही भागवत है, इसमें भगवान विराजमान हो गए हैं। दाम्पत्ये विरुच्चे हेतु योगावहारिके। अब महाराज भगवान सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, भगवान का कथा तुमने स्मरण किया, भगवान अपने धाम को गए। अब कलयुग में भी भगवान का जन्म होगा। महाराज मुरादाबाद के संभल जिले में महाराज भगवान का जन्म होगा और कल्की के रूप में उनका जन्म होगा और उनका रंग सांवला होगा, सांवला विग्रह होगा। उनके जो घोड़े हैं वो श्वेत रूप रहेंगे। महाराज अब कलयुग के जब 800 वर्ष बचे रहेंगे तब भगवान कल्की का जन्म होगा। इस कलयुग की आयु है 4,32,000। कलयुग 4,32,000 की आयु है। अभी तक 6,000 प्लस कलयुग बीता है। महाराज
4,32,000 कलयुग की आयु है। और बीता कितना है? 6,000 कुछ प्लस बीता है, इतना कलयुग बाकी है। महाराज अब सुखदेव बाबा कहते हैं तुमको मैंने कथा श्रवण कराई, अब तुम्हारा कल्याण होगा, अपने राम चलते हैं। अब परीक्षित कहते हैं हाँ महाराज, आज ही 7वां दिन है, आप जाएंगे, तक्षक नाग आएगा और मुझे डसेगा, मुझे काटेगा और मैं मर जाऊंगा। और सुखदेव बाबा डांटते हैं परीक्षित को, परीक्षित तुम तो राजान मरिष्यन्तु पशु बुद्धिमाम जहि न जाता प्राग भूतोत्या देहवत्तम ननंगति। अभी भी सोच रहा है कि मैं मरूंगा। अरे इस पास बुद्धि को त्याग परीक्षित। कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा लेकर के आया और घड़ा अगर फूट गया क्या हुआ? घड़ा बनेगा नहीं, पुनः मिट्टी में मिल जाएगा और पुनः कुम्हार तैयार करेगा। अरे यह शरीर मरेगा, आत्मा तो तेरी वैसी रहेगी, वो तो परम पद पर जाएगी। अहम ब्रह्मा परम धामा ब्रह्मानम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्माना आत्मन्ध्याय निष्कले। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तेरा शरीर नष्ट होगा, तू तो अविनाशी सच्चिदानंद का ध्यान करके प्राण त्याग और परम पद को प्राप्त हो। सुनते ही परीक्षित गदगद हो गए, महाराज अब तो मेरा कल्याण होगा। अब सुखदेव बाबा प्रसन्न हो गए। सुखदेव बाबा परीक्षित को कथा श्रवण कराकर अपने धाम को जाते हैं। अब वही हुआ, तक्षक आता है और तक्षक आकर के परीक्षित को काटता है, डसता है और परीक्षित अपने परम धाम को जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित पुत्र जन्मेजय सर्पेष्टिक यज्ञ करवाएं, सर्पों को मारने लगे। महाराज ब्रह्मा जी आकर के इनको समझाते हैं। अब श्रीमद् भागवत संहिता का श्रवण कराया। महाराज सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि मैंने तुम्हें आज श्रीमद् भागवत संहिता कथा श्रवण कराया, इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं। ऐसे कथा को तुम सब सौनक आदि ऋषियों श्रवण किए हो। अब हम अंतिम श्लोक भागवत का गाने जा रहे हैं, इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों तुम सब यहाँ बैठे हो, भागवत का अंतिम श्लोक गाने जा रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ साथ आप भी गाना। आप सब भी भागवत का यह अंतिम श्लोक है, एक साथ बड़े भाव के साथ आप सभी एक एक लाइन गाएंगे। एक लाइन मैंने गाऊंगा, एक लाइन आप गाएंगे। वो क्या अंतिम श्लोक है? नाम संकीर्तनम यस्य। आप नहीं बोलेंगे, आप लोग शांत देखना है कि अंतिम में कितना फायदा हुआ है कथा से। जिसको अपना अंतिम श्लोक का मैं अर्थ बताऊंगा, अगर जो नहीं बोलेगा अर्थ जानने के बाद उसे पश्चाताप होगा, काश में बोल लेगा। इसलिए अगर पछताना नहीं है तो बड़े प्रेम के साथ बोलिए आप सभी। अंतिम श्लोक भागवत का है नाम संकीर्तनम यस्य। ऐसा नहीं, ऐसा बोलिए लगे पड़ोसी को भी हम छो रहा है। महाराज प्रेम के साथ अपनी मन की भाव को आगे निकालिए। ये तो उसका मतलब सुने, कोई आप गाना नहीं गा रहे, आप श्लोक गुनगुना रहे हैं अपने कल्याण के लिए। अर्थ जानने के बाद आप स्वयं कहेंगे कि मेरा कल्याण हो गया। इसलिए पुनः एक बार, इसके बाद मैं कहलवाऊंगा नहीं, आपकी इच्छा। चलिए देखते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समना अष्टम नमामि हरिं परम। आप लोग भी बोलिए, आप दोनों लोग भी माइक में बोलिए और आप सब भी प्रेम साथ एक बार और बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख शमना तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। महाराज आपने क्या कहा, इसका अर्थ जानिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम।
महाराज इस कलयुग में जो भी प्राणी हरे राम हरे कृष्णा गाता है उसका कल्याण करें। इस कलयुग में शिव नाम संकीर्तन से ही जीव का पाप ताप संताप नष्ट हो जाएगा। पहले सतयुग त्रेता में तो बड़े बड़े योगी महात्मा बैठे रहते थे महाराज, वर्षों वर्षों तक जब तपस्या करते थे, तब जाकर के प्रभु का पद मिलता था। लेकिन प्रभु ने इस कलयुग में सिर्फ नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का सिर्फ नाम संकीर्तन करे। जो आप सभी घर में रामायण करते हैं, भागवत करते हैं, हरे राम हरे कृष्णा करते हैं, अगर आप ये करते हैं, करवाते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, रामचरितमानस सुनते हैं, सुनाते हैं महाराज, भगवान इससे आपको परम पद को प्राप्त देंगे। आपने मानो एक यज्ञ क्या 100 यज्ञ कर लिया। इसलिए या भजन या श्लोक या दुख या संकीर्तन दुख को शांत कर देती है और उस परम तत्व परम हरि को महाराज चरण रज का प्रसाद ग्रहण कराती है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। महाराज इन 7 दिनों में मैंने आपको, क्योंकि मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं भैया, मैं एक छोटा बालक हूँ। देखिए भैया, मैं अभी आपका बच्चा हूँ, उम्र मेरी बहुत छोटी है। इन 7 दिनों में अगर मेरे व्यास मंच के माध्यम से, व्यास मंच में अगर मैंने कुछ त्रुटियां की हूँ, अगर मैं अव्यवहारिक आपके साथ किया हूँ, अगर मेरे शब्दों के द्वारा, मेरे व्यवहार के द्वारा, मेरे संगीतज्ञ के द्वारा, मेरे ब्राह्मणों के द्वारा अगर कुछ त्रुटियां हुई हों तो बालक समझ करके, क्योंकि हम सब बालक नहीं हैं, अभी अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आप सबको, आप सब राजा हैं, आप सब गुरु हैं, आप सब सिखाते हैं। इन 7 दिनों में अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो, मुझसे कुछ गलतियां हुई हो, तो अपना पुत्र समझकर क्षमा करिएगा और इस दास को आशीर्वाद दीजिएगा कि महाराज जिस गलती पर बैठा हूं, इस गलती को शान से इसी प्रकार चलाता रहूं और मैंने मन और वाणी से अगर मेरे द्वारा आपको चोट पहुंची हो तो इस बालक को, इस दास को क्षमा करिएगा। क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ महाराज, 2-4 वृंदावन जा करके श्लोक सीख लिया भैया, आप सब सामने परोस रहा हूँ, बाकी आता जाता भैया कुछ नहीं। जितना मेरे पास था आपके सामने परोस दिया, क्योंकि जितना मेरे पास व्यंजन था मैंने आपके सामने परोसा। अब आप भगवान जाने आप सब कहां से पाए हैं। महाराज हृदय से पा रहे थे मेरे प्रसाद को, कि मुख से प्रसाद को पा रहे थे, कि महाराज ये अपने चित्त से पा रहे थे। ये तो पाने वाला ही बताएगा कि यह प्रसाद मैंने कहां से पाया। इसलिए हे नाथों, हे भक्तों, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। और हे भक्तों, अगर इस व्यास मंच से मेरे द्वारा कुछ त्रुटियां हो गई हो, मैं बारंबार आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। इस दास को अपने पुत्र, अपना भाई, अपना छोटा लाला समझकर क्षमा करना। और मैं वृंदावन जा करके महाराज मेरे पास फोन आए और लोग यही कहे नहीं महाराज, आपके ऊपर जितने बुजुर्ग हमारे बैठे हैं कृपा दृष्टि वरद हस्त रखते हैं महाराज, इनका जो कृपा है, इनका आशीर्वाद आप तक पहुंचाए। हमारे विशाल भैया जो हमारे इसी गांव के बगल में रहने वाले हैं, विशाल भैया हमारे कहाँ जहाँ कहीं भी हो मंच पे आ जाए। मैं विशाल भैया को बुलाना चाहता हूँ और ऐसे प्राणी तुम्हें क्यों बुला रहा हूँ, और मैं अनिल भैया को भी बुलाना चाहता हूँ, वो भी मंच में आ जाए। जो आपके सामने आ रहे हैं ये वही ब्राह्मण हैं जो वृंदावन से महाराज इस दास को यहाँ पर लेकर के अपने भरोसे पर, अपने महाराज विश्वास पर मुझे यहाँ पर लेकर के आए। क्योंकि महाराज इस घर पे, इस परिवार पे एक स्वर कर एक व्यास है, कथावाचक है, यहाँ पर महाराज विद्वानों की टोली है, महाराज सब जानते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ जहाँ जहाँ भी कार्ड गया होगा, मेरा फोटो देखे होंगे लोगों के मन में यही होगा कि बच्चा कथा क्या कहेगा। लगता है पहली बार कथा कह रहा है और पहली बार कथा कहने आया है। मैं इस व्यास मंच से बारंबार मैं इन ब्राह्मण को, मेरे छोटे अनुज हैं, मेरे भाई हैं, जो
एक ही मुलाकात हमसे हुआ था आज के 4 साल पहले वृंदावन में। महाराज एक ही विश्वास पर इन्होंने अपने मामा श्री अनिल भैया से मुलाकात करवाया महाराज। और मैं धन्य करता हूँ जब परिवार, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे संजय भैया और हमारे महाराज रंजन भैया, अनिल भैया, इस परिवार को मैं दंडवत भाई प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को देखा, उम्र को नहीं देखा। और यही होता है, क्योंकि उम्र को जो देखेगा वो ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। आज सुखदेव बाबा जो परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं वो मात्र 16 साल की आयु की है। मैं इस व्यास मंच से मैं इनको, विशाल भैया को, अनिल भैया को, रंजन भैया को, भैया संजय भैया को, अन्य भैया जितने भी हमारे परिवार के हैं, जो सिर्फ मेरा फोटो देख करके ही इन्होंने पक्का कर दिया कि व्यास जी आएंगे तो यही आएंगे। मैं आपके विश्वास की माना महाराज, मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ और आपके विश्वास की सराहना करता हूँ कि आपने ऐसा क्या देखा मुझे नहीं पता मेरे अंदर, लेकिन कहीं न कहीं इनको मेरे ऊपर विश्वास था कि भैया आएंगे और मेरी शान को जरूर बढ़ाएंगे। अब बताइए, जो व्यक्ति खुद छोटा सा है और छोटे से बालक को कथा व्यास मंच में बैठा रहा है, और इतने बड़े बड़े ज्ञाता यहाँ बैठे हैं महाराज, बुजुर्ग बैठे हैं, कितने न जाने कितने महाराज हजारों कथा सुन करके बैठे हैं महाराज, लेकिन इनके सामने हम सबकी क्या बात है कथा कहने की। इसलिए है आप हमसे श्रेष्ठ हैं। इस व्यास मंच से हम हमारे द्वारा, हमारे पंडित जी, हमारे ब्राह्मण के द्वारा, हमारे आचार्य के द्वारा, हमारे ब्राह्मणों के द्वारा, हमारे संगीतों के द्वारा अगर कुछ भी त्रुटि हुई हो तो व्यास मंच से मैं क्षमा याचना करता हूँ सबकी तरफ से। और आइए अब हम आपको अपने वृंदावन की होली की तरफ ले चलते हैं। देखिए आज अंतिम दिन है, आज के बाद तो आप फ्री हैं, आराम से सोइए, आराम से जाइए, बस 1 घंटा आपको और होगा, बस धड़कन आपका तेज न हो। आज के बाद आराम से आप आराम कीजिए। इसलिए आज अब आपको हम वृंदावन की होली दिखाएंगे। होली के बाद महाराज थोड़ा सा सम्मान समारोह होगा, उसके बाद विदाई होगी, भगवान की विदाई हो गई, अब अपने राम की विदाई होगी। इसलिए आइए, अब भगवान की झांकी आने वाली है, अब उस झांकी का हम दर्शन करेंगे और आपको अपने वृंदावन की वह परम फूल पुष्प होली वर्षा का वह झांकी दिखाया जाएगा। बोले बाके बिहारी लाल की। देखिए भैया, अगर आप हमसे प्रसन्न हैं, हमारे ब्राह्मण से प्रसन्न हैं, तो भैया अगर आप, मैं राधे राधे बुलवाऊंगा, मैं ये नहीं कहूंगा आप कैसे बोलिए, तेज धीमा कैसे भी, जैसा आपका आवाज रहेगा मैं समझ जाऊंगा, मुझे आपका आशीर्वाद वैसा ही प्राप्त होगा। अब देखते हैं कि आप लोग राधे राधे कितना तेज और कितना धीरे बोलते हैं, उसी से हम सब समझ जाएंगे कि हम सब पर आपके कितना प्रेम है और कितना आपने हमें आशीर्वाद दिया। पहले एक बार जयकारा, फिर राधे राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका प्रसाद हमें मिल गया, आप सबका आशीर्वाद मिल गया। तो अब आइए, मैं पहले अपने सभी ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहता हूँ। जितने भी ब्राह्मण हैं मंच में आ जाएं। मैं मंच के माध्यम से इन्हें जैसे महापुरुषों जो दूर बैठे व्यक्तियों का चरित्र और व्यवहार पहचान जाते हैं, महाराज ऐसे व्यक्तियों का मैं मंच से सम्मान करता हूँ। आइए, हमारे पुरोहित जी कुल गुरु हैं, हमारे पीछे बैठे हैं और ये हमारे पुरोहित जी हैं। इनके बिना जैसे एक स्त्री अगर सिंदूर न लगाए तो वो महाराज उसका सारा श्रृंगार व्यर्थ है, उसी प्रकार अगर घर पे कुल पुरोहित ना हो और कुल गुरु ना हो महाराज, सब व्यर्थ है। धन्य हूं मैं जो ऐसे कुल गुरु महाराज, इतने भोले वाले, इतने सीधे साधे हैं महाराज, तो क्या करें महाराज, चुपचाप आकर के बैठ जाते हैं। धन्य है जो आप सब ऐसे पुरोहित जी पाए हैं, ऐसे कुलगुरु पाए हैं। तो मैं इस व्यास मंच से इनका सम्मान करना चाहता हूँ। आप सभी ताली सभा करते हुए इनका मान करें।
क्योंकि हमें पता है होली के बाद आरती तुरंत प्रारंभ करेंगे, इसलिए सम्मान समारोह पहले कर लेते हैं, उसके बाद होली करते हैं। हम जितने भी परिवार के लोग हैं यहाँ पर, जितने भी भैया आवाज जा रही हो, अनिल भैया, सारे परिवार के लोग यहाँ आ जाएं। हम इस व्यास मंच में सबका सम्मान करना चाहते हैं। जितने भी परिवार के लोग यहाँ पर हैं, एक एक करके सबको आ जाए।